हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज न्यू सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जो है डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। देखिए, ये टॉपिक आपका काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 एज वेल एज फॉर बीकॉम, बीबीए, एमकॉम एंड एमबीए। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है डिमांड टॉपिक को क्लियर करने में, समझने में। सो आई एश्योर यू, इस वीडियो के लास्ट तक आपको डिमांड टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिमांड। सो डिमांड को समझा जा सकता है नीड, वांट एंड डिज़ायर से। अब ये नीड, वांट एंड डिज़ायर क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको भूख लगी है, आप हंग्री हैं। सो ये आपकी नीड है कि आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, खाना आपकी नीड है। वांट क्या होगी, अब आपको खाने में क्या चाहिए, आप प्रॉपर फूड लेना चाहते हो या फिर कुछ भी बर्गर खाना चाहते हो, पिज़्ज़ा खाना चाहते हो या फिर चपाती लेना चाहते हो, वो होगी आपकी वांट। अब डिज़ायर क्या होगी कि बाई चांस आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो तो आपको पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए या फिर एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स चाहिए, ये आपकी होगी डिज़ायर। डिमांड आपकी इच्छा हो जाती है, विलिंगनेस हो जाती है किसी भी कमोडिटी को परचेज करने की, और आपकी एबिलिटी हो जाती है। एबिलिटी मीन्स आपकी पॉकेट भी अलाउ करती है उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करने की। सो ये हो जाता है डिमांड। डिमांड क्या है, आपकी नीड, वांट और डिज़ायर है, जिसकी आपकी इच्छा है परचेज करने की और आपकी पॉकेट भी अलाउ करती है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज कर लें। सो ये है डिमांड। सो आप कह सकते हैं डिमांड एग्रीगेट है, मिला जुला रूप है किसका, नीड्स का, वांट्स का एंड आपके डिज़ायर का। डिमांड आपकी इच्छा है जो कि आप परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, जिसका कुछ पर्टिकुलर प्राइस होगा और एक स्पेसिफिक टाइम होगा। मीन्स आप पिज़्ज़ा कब खाएंगे, जब आपको भूख लगेगी। सो वो क्या है, आपकी नीड है, आपको भूख लगी है वो नीड है, आपको पिज़्ज़ा चाहिए वो आपकी वांट है, और आपकी पॉकेट उस पिज़्ज़ा को लेने के लिए अलाउ कर रही है, वो आपकी एबिलिटी टू पे है। और आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स चाहिए, वो आपकी हो जाती है डिज़ायर। सो डिमांड के एग्जिस्टेंस के लिए ये 3 एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है आपका नीड एंड वांट, सेकंड है आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा, एंड थर्ड है एबिलिटी टू बाय, आपकी पॉकेट की अलाउनेस, आपकी पॉकेट की परमिशन। इन तीनों एलिमेंट में से अगर एक भी एब्सेंस हो जाता है सो आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती। एवरी वांट इज डिज़ायर बट एवरी डिज़ायर इज़ नॉट वांट्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि देखिए, हर एक वांट आपकी इच्छा, डिज़ायर हो सकती है, बट हर एक डिज़ायर आपकी इच्छा नहीं हो सकती। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कार परचेज करनी है, सो आप डिज़ायर कर सकते हैं कि आप मारुति लेंगे या फिर आप BMW लेंगे या फिर आप मर्सिडीज़ लेंगे, बट एवरी डिज़ायर इज़ नॉट वांट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप BMW परचेज़ कर पाएँ। रीज़न क्या हो सकता है कि आपके उस टाइम पॉकेट अलाउ ना करे, आपके पास इतना फंड ना हो कि आप BMW परचेज़ कर पाएँ। सो एवरी वांट इज़ डिज़ायर, हर एक वांट डिज़ायर है, बट हर एक डिज़ायर वांट नहीं हो सकती। देखिए, यूजीसी नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि एवरी वांट इज डिज़ायर बट एवरी डिज़ायर इज़ नॉट वांट। क्या ये सही है? असर्शन और रीज़न में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के प्रकार। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड को ऑटोनोमस डिमांड भी बोला जाता है। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जिसके लिए कंज्यूमर डायरेक्टली आपसे बोलता है। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर को कॉटन के कपड़े चाहिए, सो वो डायरेक्टली आपसे आके बोलेगा कि आई नीड कॉटन क्लॉथ्स, मुझे केवल कॉटन में ही कपड़े चाहिए। सो ये है आपकी डायरेक्ट डिमांड। सेकंड हो जाती है इनडायरेक्ट डिमांड, मीन्स जो डायरेक्टली नहीं आती, किसी सब कैटेगरी से निकलकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर डायरेक्टली कॉटन क्लोथ्स ना मान के सोचे कि मैं क्लोथ्स को घर पे ही बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो वो क्या करेगा, यान मांगेगा, धागे मांगेगा कॉटन के। सो ये हो जाती है आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड।
सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। आपकी डायरेक्ट डिमांड है कि आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप डोमिनो गए और आपने पिज़्ज़ा परचेज़ किया और कंज्यूम कर लिया, ये है आपकी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगी कि आप डोमिनोज ना जाकर आप किसी बेकरी में गए और आपने वहाँ से पिज़्ज़ा की सिजलिंग ले ली, पिज़्ज़ा सॉस ले ली, डो ले लिया और चीज़ ले लिया और घर पर आकर आपने पिज़्ज़ा अपने आप से बना लिया। सो वो है आपकी इनडायरेक्ट डिमांड, जिसमें आपने डायरेक्टली जाकर शो नहीं किया कि आपको ये चीज़ चाहिए, इनडायरेक्टली आपने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया। सेकंड डिमांड है आपकी इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की होती है, किसी एक ही आदमी की होती है। वहीं मार्केट डिमांड में एग्रीगेट्स ऑफ पीपल्स आ जाते हैं, जो काफ़ी सारे पर्सन्स की डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल डिमांड के लिए किसी एक पर्सन की डिमांड एंड मार्केट डिमांड के लिए इंडस्ट्री की डिमांड, आपकी कंपनी की डिमांड, किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, क्योंकि वो किसी एक पर्सन की डिमांड नहीं है, वो काफ़ी सारे पर्सन्स की डिमांड है जिसको वो पूरा करेंगे। सो ये है आपका इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स को रीअकरिंग और नॉन ड्यूरेबल गुड भी बोला जाता है। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कंजप्शन केवल एक ही बार हो सकता है, जो आपकी डेली डिमांड होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क, जिसको आप केवल एक बार ही कंज्यूम कर सकते हैं, पेट्रोल, फूड। सो ये हैं आपके पेरिशेबल गुड। सेकंड है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हो जाते हैं जो कि आप एक बार परचेज करते हैं एंड काफ़ी टाइम तक चलाते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स आप एक बार बनाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो वर्किंग में रहती हैं। ड्यूरेबल गुड्स के कंजप्शन को बार बार रिपीट किया जाता है, उनका यूज़ बार बार किया जाता है। लास्ट वन इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड काफ़ी कम टाइम के लिए होती है, जिसका समय अंतराल काफ़ी कम होता है। शॉर्ट टर्म डिमांड बेस्ड होती है कंज्यूमर के टेस्ट पर, उसके प्रेफरेंस पर, जो कि समय समय पर चेंज होता रहता है। जो शॉर्ट टर्म डिमांड का टाइम पीरियड काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म, मीन्स लॉन्ग टर्म डिमांड वो डिमांड होती है जिसका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरेबल्स गुड, अगर हम बिल्डिंग में कंजप्शन कर रहे हैं, हम लैंड में कोई प्रॉपर्टी बनाकर तैयार कर रहे हैं, सो वो एक थोड़े से समय के लिए नहीं होगी, उसका कंजप्शन लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। सो आज हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।